प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब देखिएगा, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री विष्णु पुराण, अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर बिल्कुल प्रारंभ में 4 पे, प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 पे यहां आइएगा नीचे। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने भगवान, परमात्मा जैसा। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा काल उसका परम रूप है। स्पष्ट है? अब आगे देखो। अब देखिएगा, ये 5 नंबर पृष्ठ पे स्पष्ट किया, क्योंकि ये दोनों का मिलन तब होगा जैसे यहां पर इन्होंने 4 नंबर पृष्ठ पे परब्रह्म लिख दिया। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। वास्तविक रूप तक काल है और पहला फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगा जैसे भगवान है यो, और लेकिन इसका वास्तविक रूप, इसका काल, इसका परम रूप है। अब कौन है वो? 5 पृष्ठ पे। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रत्येक प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये जो विष्णु कहो या काल कहो, ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म नहीं है। ये तो इनको ज्ञान नहीं था ऋषियों को, इसलिए अनुवाद कर्ता भी विचलित है। तो ये विष्णु कौन है? ये महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप धारण करता है। ये काल है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। ये विशेष ध्यान हमने करना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है ये। इसके लिए भी थोड़ा सा आपको प्रमाण देते हैं ताकि पुण्यात्मा विचलित ना हो। ये देखिएगा, प्रथम अंश और प्रश्न नंबर 32 पे, 32 पे श्री विष्णु पुराण। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। यानी विष्णु कौन है? ये काल है, ये अन्य विष्णु, अरे ये ब्रह्मा विष्णु और शिव ये इसके पुत्र हैं। अब यहां देखना, ये क्लियर, जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा हम न तो काल को समझ सकते हैं और न ही इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ये प्रथम अंश ही चल रहा है अध्याय 22 के और प्रश्न नंबर 102 पे। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म ये है वो काल, ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवतागण हैं और उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं। अब 103 पर, हे महाभाग, हे सर्वब्रह्म में विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों के प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती पूर्व मूर्त ब्रह्म रूप हैं। और देखो 128 पृष्ठ पे,
ये द्वितीय अंश अध्याय नंबर 7 यहाँ समाप्त हो जाता है। और पृष्ठ नंबर 128, अब यहाँ आ जाते हैं हम 128 पृष्ठ पे। जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, उसमें यह जिसमें स्थित है तथा जिसमें लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। ये आ गया ना, परब्रह्म ये विष्णु भगवान है, और वह ब्रह्म ही उनका परम धाम है, पर स्वरूप है। वह पद सत असत दोनों से विलक्षण है तथा उनसे अभिन्न है, और यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। अब ये ब्रह्म ही उन विष्णु का, उन यानी विष्णु का परम धाम परम रूप है। अब वो काल क्या करता है कि ब्रह्म रूप विष्णु रूप धारण कर लेता है, कहीं पर शिव रूप धारण कर लेता है, और इस प्रकार ये सबको भ्रमित रखता है। अब पुण्यात्मा परमात्मा की तरफ और परमात्मा की चाह आपको बहुत है, लेकिन जब तक हम उसके यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे तो वैसे अंधाधुंध कहीं भटकने से कोई लाभ प्राणी को नहीं होता। आप देखिएगा चतुर्थ अंश, चतुर्थ यानी चौथा अंश अध्याय नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 230-31 पे। जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता था, जिस परमात्मा के मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण करके संसार की रचना करता है। ब्रह्मा जी कहता है मेरा रूप धारण कर लेता है वो काल, और स्थिति के समय जो पुरुष रूप है, और जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है, वह अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। अब ये क्या सिद्ध होता जा रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है, जिसको विष्णु बोला है कि विष्णु का प्रथम परब्रह्म, जिस परब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगता है जैसे यो भगवान है। यहाँ देखो कितनी सुविधा दे रखी है, और इसका वास्तविक रूप, श्रेष्ठ रूप, सही रूप इसका काल है, काल इसका परम रूप है। तो ये जो काल है, महाविष्णु कहो, इसको महाशिव कहो, महाशिव का रूप भी धारण कर लेता है, जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मेरा रूप धारण करके फिर सृष्टि की उत्पत्ति करता है, विष्णु का रूप धारण करके स्थिति कर लेता है, और शंकर का रूप धारण करके ये अंत कर देता है। ये है वो काल। और ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाता है। उसके लिए हमें यहाँ स्वतंत्र छोड़ दिया है, नर और मादा बना के, और ये इनके अंदर ऐसे इसके तीनों पुत्रों के द्वारा भरे हुए वो गुण, इनके पुत्रों में भरे हुए गुणों की जो शक्ति है, गुणों का जो प्रभाव है, वो सभी प्राणियों को प्रभावित करता है। श्री ब्रह्मा जी के रजगुण के कारण सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के ठाठ बाट की चाह करते हैं, और सतगुण विष्णु जी के गुण के से प्रभावित होकर के सब एक दूसरे में मोह ममता लगाव, संपत्ति में मोह, इसमें यहाँ इस कारण से यहाँ एक दूसरे में फंसे रहते हैं। और तीसरे श्री शंकर भगवान के तमोगुण के कारण जरा सी बात पर खेचा ताणी, लट्ठम लट्ठा, मार काट, कत्लेआम कर डालते। तो पुण्यात्माओं, ये सारा सभी क्रियाएं ये काल भगवान करवा रहा है। उसके लिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख है तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो आज जा चुके हैं उस काल की तपस्या पर, और शेष ये बचे हुए हैं। किसी का जन्म हो रहा है, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बाकी कोई शादी ब्याह में लगे हुए हैं, और हमें पता नहीं हम क्या व्यवस्था किए बैठे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। ये ज्ञान होगा, ये जानकारी होगी परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से।
आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से। फिर हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को भी, अपने पति पत्नी को भी, माता पिता को इस काल से के जाल से बाहर निकालेंगे। परम पिता परमेश्वर की शरण ग्रहण करके और पूरे परिवार को भक्ति मार्ग पर लगा करके काल के जाल से सदा के लिए निकल जाएंगे। अब हमने ये करना है। अब जाल में तो फंसे पड़े, इस जाल से निकलने का तरीका अब हमें पता लग गया है, और अब भी हम इसी में फंसे रहेंगे तो हमारे जैसा फिर बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाल, ये तो आमन जामना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाले। पुत्र होता है, राजा लोग तो खुशी मनाया करते थे बैंड बाजे बजा के, जैसे आजकल ये डीजे की बीमारी चल पड़ी। और गरीब व्यक्ति क्या करता था, जिनका पुत्र हो जाता था, राजाओं के पुत्र होता था, तो बैंड बाजे बजा के खुशी प्रकट किया करते थे। सारे शहर में पता लग जाता था कि राजा को पुत्र प्राप्ति हुई है। और किसी गरीब व्यक्ति के जनसाधारण के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता था तो वो अपनी थाली बजाते थे, प्लेट खुड़खड़ाते थे डंडे से, ये थाली। तो समझ जाते थे आसपास वाले कि उनके यहाँ बच्चा उत्पन्न होने वाला था, तो थाली की आवाज बता देती थी कि लड़का उत्पन्न हो गया। एक व्यक्ति ने अपने पौत्र प्राप्ति की खुशी मनाई, जो कई वर्षों के बाद हुआ था। इकलौता पौत्र यानी इकलौता पोता, वो भी काफी वर्षों के बाद हुआ हो, बड़ी खुशी मनाई उस व्यक्ति ने। और बहुत सी पार्टी की लाखों रुपये खर्च कर दिए, खुशी मनाई कि मेरे घर एक पोता पैदा हुआ है, यानी एक पुत्र को संतान प्राप्त हुई। और 1 वर्ष के बाद उस पौत्र की, उस बच्चे की मृत्यु होगी। अब वो दादाजी टक्कर मार रहा है, माता पिता टक्कर मार रहे हैं, रिश्तेदार भाई बहन बुआ सब रो रहे हैं। अब यहां भगवान बताना चाहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, के इस झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब हमने इस गहराई तक पहुंचना है, हमने इस ज्ञान की गहराई तक इतना पहुंचना है कि परमेश्वर को क्या आवश्यकता थी ऐसी बातें कहने की, और ये सत्य से परिपूर्ण है। बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाले। आपने कीड़ नाल देखा होगा, कीड़ी का नाल, चींटियों का आपने कीड़नाल देखा होगा। छोटी छोटी चींटियां होती हैं, लाखों की संख्या में इधर भाग रही हैं, लाखों की संख्या में इधर भाग रही है, उसी में टकरम टकरा हो करके और ऐसे स्पीड खींच रही है, इधर भाग रही हैं इधर भाग रही। इसको कीड़ी का नाल बोलते हैं। परमात्मा कहते हैं कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी आज शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से ऊपर दौड़े जा रहे हैं, और 1.25 लाख जन्म लेने के लिए उसी रास्ते से आ रहे हैं। ऐसे प्रतिदिन का कार्य है, कोई सुबह मर गया, कोई दोपहर ने, कुछ शाम ने, कुछ रात ने, तो वो सभी जा रहे हैं और उधर से जन्म लेने के लिए उसी रास्ते से खखाट उठाए आ रहे, नीचे को आ रहे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि राजी हो गया, बेटा हो गया तय, क्योंकि हमारे समाज में इस काल भगवान ने इन दुर्बुद्धि ऋषियों संतों के द्वारा
ऐसी धारणा बैठा रखी थी कि बेटा होना चाहिए और पुत्र नहीं हुआ तो जीव मनुष्य को निसंतान ही माना जाता है। इसलिए हम सभी पुत्र को की प्राप्ति ही संतान प्राप्ति माना करते, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा के दरबार में और तत्व ज्ञान के आधार से बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये हमारी महाभूल है। सबसे पहले हमने इस बीमारी को खत्म करना अपने अंतःकरण से, जो सबसे बड़ी दुखदाई है। परमात्मा की क्रिया में सफल हो, हमने संतुष्ट रहना चाहिए। परमात्मा जो करता सही करता है। बेटा देता तो अच्छा, और बेटी ही देता है, शुक्र मालिक का। हमने फिर क्या करना चाहिए? भक्ति करें। बेटे और बेटी जैसे भी हमारी संतान है, परमात्मा के चरणों में लगा करके उनको ऐसा पाठ पढ़ा दे कि वो दोबारा इस मनुष्य जीवन में दोबारा ना आए। वो काल कौन है? वो काल हुआ कैसे? उसको काल कहा क्यों जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना के विषय में आपको पता लगेगा। जिस भक्तात्मा को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, वो हमारे सत्संगों को किसी सिर पैर कहीं भी उसका सिर और पैर नहीं समझ सकता। परमेश्वर कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को, जो पुण्य आत्मा होती हैं, उनको सबसे पहले आकर के प्राप्त होते हैं, मिलते हैं और अपने विषय में यथार्थ जानकारी बताते हैं। उन पुण्यात्माओं को अपना मूल स्थान, निज स्थान सतलोक भी दिखाते हैं और फिर वापस इस काल के लोक में छोड़ देते हैं। वो परमात्मा की महिमा आंखों देखी और ढोल के डंके पर दुनिया को सुनाते और समझाते हैं। वो परमेश्वर अपने लिए गवाह तैयार कर जाता है, अपने एविडेंस, परमात्मा की एविडेंस देने वाले वो प्यारी आत्माएं फिर बाद में हमारे जैसे प्राणियों को रह रह कर समझाते हैं। वो पुण्यात्मा इस दास को, जिनके विषय में विशेष जानकारी है, वो कौन कौन है? जिनको परमात्मा मिले, परमेश्वर मिले, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय रामानंद, महर्षि रामानंद साहिब जी, ये पुण्यात्मा तो इस दास के नॉलेज में हैं कि इनको परमात्मा मिला और इन्होंने परमेश्वर को अपनी आंखों देखा सचखंड में, सतलोक में। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की वो राजधानियां देखी जहां पर बैठकर ये तीन लोकों को चलाते हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक को। फिर उन्होंने उस परमेश्वर को जैसा देखा यथावत अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट लिख दिया कि कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो बनारस में आया था, वो धानक, वो जुलाहा, वो परमात्मा है। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इस दास का जन्म होने के कारण श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को हम सर्वेश्वर, महेश्वर, मर्तुंजय, कालज्य और सर्व सृष्टि रचनहार माना करते थे। ये ज्ञान हमारे उन अज्ञानी गुरुओं ने दे रखा था, जिनको भक्ति के बारे में कै खैबी का भी पता नहीं था। उनसे प्रश्न करते थे कि ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ गुरुदेव? वो कहा करते थे, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, देवी पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, ब्रह्मा पुराण में लिखा है। अब हम उन पुराणों से, उन सदग्रंथों से अशिक्षित थे, अपरिचित थे, अनभिज्ञ थे, और जिस कारण से हम उन अज्ञानी गुरुओं द्वारा सुनाई गई उस
लोक वेद की कहानियों को सत्य माना करते थे। और वो गुरुदेव, हमारे जो अज्ञानी गुरुदेव थे, वो ये भी कहा करते थे कि चारों वेद और गीता जी ये सत्य शास्त्र है, इनमें सत्य लिखा है, ये यथार्थ ज्ञान युक्त है और इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की ही जानकारी दी हुई है। पुण्यात्मा, पहले हम सभी प्रजा अशिक्षित थी और हमारे जो सदग्रंथ थे, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र कुरान, ये सभी पुराण, पुण्यात्माओं, ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। वैसे तो ये सदग्रंथ किसी धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये तो उस समय लिपिबद्ध किए गए थे श्री व्यास जी द्वारा, जिसमें कोई धर्म अन्य नहीं था। न उस समय तक ईसाई धर्म था, ना कोई हिंदू धर्म था और न ही मुसलमान धर्म था, न ही सिख धर्म था। केवल मानव धर्म यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने वाली पुण्य आत्माएं हुआ करती थी और उस समय ये लिपिबद्ध किए गए थे। अब ये सदग्रंथ हिंदुओं के माने जाते हैं। इन सभी सदग्रंथों को पवित्र हिंदू समाज के सभी भगवान को चाहने वाले शिरोधार्य मानते हैं कि ये सत्य ग्रंथ है और इस वेदों में जो लिखा है, गीता जी में जो लिखा है, वो बिल्कुल 100% ओके है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, सत्य है। अब उन्हीं वेदों में क्या लिखा पाया, परमेश्वर कबीर देव जी अपनी महिमा बताने के लिए स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, स्वयं ही वो एक दास बनते हैं, एक हमारे को एग्जाम्पल छोड़ जाते हैं कि यदि तूने परमात्मा पाना है तो ऐसे विनम्र रहना, घने धन की भूख मत रखना। जैसे परमेश्वर ने आकर के एक झोंपड़ी में निर्वाह किया, बनारस में एक बिल्कुल गरीब यानी कति गरीब से गरीब, अति गरीब की एक भूमिका की, निर्धन से निर्धन, यानी एक झुलाहा बन करके कपड़ा बनते थे और उसको बेच करके अपना निर्वाह चलाते थे और साथ में वो परमेश्वर पूरे ब्रह्मांडों को भी चलाते थे। वही कबीर पर भगवान असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी बनारस की कुटिया ने झोंपड़ी में बैठकर करते थे और वही परमेश्वर एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी किया करते थे। वो अपने विषय में अपनी जानकारी अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से उच्चारण कर करके बोलते हैं और वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। सतयुग में वो परमात्मा सत्सुकृत नाम रखते हैं और त्रेता में मुनिंदर नाम होता है परमेश्वर का, द्वापर में करुणा में और कलयुग में उनका ये वास्तविक नाम कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु होता है। ये परमात्मा अपनी अमृतवाणी में क्या कहा करते थे, वेद मेरा, वेद हमारा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इन चारों वेदों से अन्य जो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है उसमें मेरी प्राप्ति की विधि है और इन चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में महिमा मेरी है लेकिन मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, यानी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं होगी। और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। जिस ज्ञान से, जिस वेद से
मेरी प्राप्ति होगी वो सूक्ष्म वेद के बारे में, ये चारों वेदों में उसका ज्ञान नहीं है। तो उस सूक्ष्म वेद को बताने के लिए वो परमात्मा अपनी प्यारी पुण्यात्मा श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं और अपनी महिमा का ज्ञान, अपना यथार्थ ज्ञान उनको बोल बोल कर उच्चारण करके सुनाते हैं। वो सतलोक से चल कर आते हैं। इसके लिए हमने उन्हीं वेदों का सहयोग लेना होगा जिसको हम वास्तविक ज्ञान युक्त मानते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा अपने सतलोक स्थान से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्मा श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अपने उनके सब पापों का नाश करता है, उनके संकटों का निवारण करता है और अपनी महिमा का ज्ञान उन्हें सुनाता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा है। ये महर्षि दान सरस्वती इसके अनुवादक बताए, वैसे अनुवादक इसका कोई और ही है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये यहाँ से छपा है। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। वैसे ये 9 और 10 मंडल महर्षि दानंद की अनुवाद नहीं है, फिर भी क्योंकि इसके नाम थे वेद बिक जाया करते हैं, इसलिए इसकी झूठी मोहर लगा रखी यहाँ पर। इसके अनुवाद करता कोई और हैं। फिर भी मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, इसका 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है। इसमें देखना मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, ये देखिएगा 86 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल साधना करने वालों के लिए, यजमानों करने वाले यजमानों यानी साधकों के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब दुखों को निवारण करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, उनके संकटों को खत्म करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहां क्या है, यह है कबीर अतो, कबीर। अब हम इसको बाद में निपटेंगे, पहले इसी को लेकर, वह है सर्वज्ञ, हम इसको कबीर देव कह देते हैं। वह कवि, वह कांति में कबीर देव विद्युत के समान, हम यहां बोलते हैं कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। विद्युत माने बिजली की तरह बहुत गति के साथ, क्रीलन माने लीला करता हुआ, बड़ी तेजी से आता है लीला करता हुआ, और वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को मिलता है। अब एक तो ये बात सिद्ध होगी, परमात्मा कहीं इस यहाँ पृथ्वी लोक से कहीं और रहता है, एक देशीय है, वेद बता रहे हैं, दास नहीं, और वो वहां से चलकर आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। और वहां से कितनी स्पीड से आता है, जैसे बिजली चमकती है, बिजली का प्रकाश जिस गति से आता है, इतनी तेजी से परमात्मा यहां पहुंच जाता। परमेश्वर अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस 5वें वेद में, सूक्ष्म वेद में क्या कहता है, पहुंचूंगा क्षण एक में,
जन अपने के हेतु, एक क्षण में अपने उस शाश्वतम स्थान से, सतलोक से, रत धाम से परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पास एक सेकंड में, क्षण में पहुंच जाता है। वही वेद बताते हैं कि वो विद्युत बिजली जैसी गति से लीला करता हुआ, गति से आता है और एक लीला करता हुआ अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिला, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी जिला हरियाणा, जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में मिला, और श्री नानक जी को पंजाब प्रदेश वर्तमान में पाकिस्तान में बेई नदी के किनारे वो परमात्मा मिले, वो धानक रूप, वो पूर्ण परमेश्वर। दादू साहब को मिले, गीसादास साहिब को मिले, मुल्कदास साहिब को मिले। इन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा मिला, और वही वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा अपनी वर्णनीय आत्माओं को, वर्णनीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं और उनके दुखों का निवारण करते हैं। आगे देखना 27 में क्या कहा है। आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ा, अब 27 पढ़िए। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्यूलोक के, ध्यूलोक माने उस प्रकाश में लोक, ध्यूलोक माने सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, उस एक स्थान पर बैठा है और प्रकाश रूप है, यानी तेजोमय शरीर है उसका, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। अब यहाँ आपने सब 26 में पढ़ा है कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ। अब सरल का क्या अर्थ है कि वहाँ सतलोक के अंदर परमेश्वर सत्यपुरुष का स्वरूप, उनके रूप, उनके शरीर का कितना प्रकाश है, एक रोमकूप में इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी है। तो वो परमात्मा यदि उस यथार्थ प्रकाश रूप में यहां आ जाए तो हम सबकी आंखें उल्लू की तरह बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। इसलिए वो परमात्मा अपने शरीर के ऊपर एक हल्का तेज पुंज का रूप धारण कर लेता है, हल्के तेज पुंज का अन्य रूप धारण कर लेता है, और फिर आकर के यहां पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है। और वो परमात्मा वहां ऊपर तीसरे उस ध्यूलोक के तीसरे स्थान पर ऊपर आसमान ऊपर जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक हैं, तो वहां ये परमात्मा विराजमान है। सतलोक में भी वही है, अलखलोक में भी वही है, अगमलोक में भी वही है, अनामी लोक में भी वही परमात्मा है। अब यहाँ तीसरे स्थान पर किस लिए कहा कि जैसे एक तो इस ब्रह्म का लोक 21 ब्रह्मांड, एक परब्रह्म का लोक 7 संघ ब्रह्मांड दूसरा, और तीसरा वो सतलोक है, वहां परमात्मा रहता है। इसके लिए आपको और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 यानी 96 के श्लोक नंबर 18 में आपको स्पष्ट होगा। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। वैसे तो ये सभी मंत्र क्लियर करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सुनाएंगे 18वें में। अठारहवें मंत्र में क्या लिखा है? सोम रूप परमात्मा माने अमृत परमात्मा, सत्पुरुष पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम देव्यान पितरान
ये तो इनकी अपनी अनुवादकर्ता की सोच है, वो तीसरे धाम में, तृतीयम धाम माने तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान, उसमें विराजमान। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, जो ज्ञान योगी है, नहीं। अब परमात्मा की बात, वह महान परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, और वो प्रकाश का सबका अनुराजती मन तेजो में शरीर युक्त है, सर्व ज्ञान के सत्वमान है, और जो कांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, अनंत प्रकार की सत्वनीय है, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा जो सब ज्ञानों का प्रदाता, सूर्य आदि को का प्रकाशक है, वह जिज्ञासु के लिए उपासनीय। अब ये ज्ञान नाम इसका कुछ और, फिर भी यहाँ देखो नीचे 20वें में, इसी के मंडल नंबर 9 सुख 96 के मंत्र 20 में देखो, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उत्सवर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है, यानी कहीं से चलकर आता है, ऊंची आवाज लगाता हुआ इसमें प्रकट होता है। और जैसे मरिये यानी मनुष्य, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ, कहने का भाव यह है कि वो परमात्मा और मनुष्य की तरह अलग शरीर धारण करके और वहाँ से फिर चलकर धनों के लिए कटिबद्ध होता है। इस प्रकार करने के लिए परमात्मा देवदूत, ये तो उन्होंने अपनी सोच ठोक। इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि वो परमेश्वर कहीं एक स्थान पर है सतलोक में, और वहाँ से चलकर आता है तो अपना एक साधारण रूप मनुष्य की तरह ऐसे ही अलग रूप धारण कर लेता है। वो वहाँ पर भी मनुष्य रूप में विराजमान है, एक देशीय है, साकार है प्रभु, वेद बता रहे हैं। और आंखों देखा वो परमेश्वर के वो वर्णीय पुण्यात्माएं यानी श्रेष्ठ आत्माएं, वो प्यारी आत्माएं, वो भी बता रही हैं वही जो हमारे वेद बता रहे हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्वोत्पादक प्रकाश रूप स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, ये खुद अनुवाद करें, राजा के समान दर्शनीय है, यानी साकार है भगवान। राजा के समान दर्शनीय है यानी साकार है, देखने योग्य है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय यानी श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं, जो अच्छे भक्त हैं, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनके पास आता है। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब कहने का भाव यह है कि बिजली के समान बहुत तेज गति से चलकर वो परमात्मा आता है और अपने श्रेष्ठ भक्तों को यानी दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं दृढ़ भक्तों को, सच्चे परमात्मा के चाहने वाले भक्तों को मिलता है। अब देखो 2 में, अभी 1 पढ़ा आपने, इसमें क्या लिखा है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए आप अच्छी आत्माओं के पास आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप सर्वज्ञ हैं। अब यहां इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया।
चलो हम इन्हीं का अभी अब यहाँ इस विषय को ना बढ़ाएंगे। सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें, सुख दें। प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। इससे स्पष्ट होगा कि वो परमात्मन आप उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हो, यानी यथार्थ ज्ञान देने के लिए आप स्वयं ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हो। और यही ज्ञान परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताया है कि चारों युग में संत पुकारे, जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले उन्होंने भी यही आवाज लगाई जो परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान की। और कहते हैं मैं भी आकर के आवाज लगा लगा कर उच्चारण करके अपनी वाणी बोलता हूं और यथार्थ ज्ञान सत भक्ति रूपी मोतियों की हम वर्षा करते हैं। लेकिन ये भोली आत्माएं उस शास्त्र अनुकूल साधना को ना ग्रहण करके और शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी डले इकट्ठे कर रहे हैं, ढेले इकट्ठे कर रहे हैं, वो डले ढो रहे हैं, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेन उन तीर्थों में स्नान करने जाते हैं भोली आत्माएं जहां पर निरा कीचड़ भरा हुआ होता है, गंध भरा हुआ होता है, और हमारा ये यथार्थ ज्ञान किसी ने नहीं सुना। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। हम कितना अमृत ज्ञान बरसा रहे हैं, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना और वहां पर भी लेन चले जाते हैं। अपुण्य आत्माओं, वो परमात्मा आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। ये तो प्रमाण कर दिया वेदों ने और अपने यथार्थ ज्ञान का वो लोकोक्तियों के माध्यम से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16, 17, 18, 19, 20 में यही स्पष्ट किया है। 16 में पूछा है कि परमात्मा तेरा यथार्थ ज्ञान क्या है, नाम क्या है, यथार्थ नाम क्या है, उसका ज्ञान कराएं। मंत्र नंबर 17 में कहा है कि उस परमात्मा का विशेष बताया है कि उसका नाम कबीर है और वो कबीर वाणी के द्वारा अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, कविता बोल बोल के सुनाता है। और वो परमात्मा होता है एक संत रूप में, लेकिन उसको ना पहचान कर उसको एक कवि रूप, उसका कवियों की उपमा दे देते हैं, कवि की उपाधि देते हैं, लेकिन वो कवि नाम का वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही होता है। और उस परमात्मा द्वारा लिखी गई वो अमृतवाणी उसके अनुयायियों के लिए बहुत ही आनंददायक होती है। जब वो परमात्मा आता है तो वो क्या बताता है? जब वो परमात्मा आता है तो अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से बताता है। वो क्या बताता है? परमात्मा अपनी महिमा और सृष्टि रचना अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे बताता है, उन वरिष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को, और कविताओं के माध्यम से बोलता है। कैसे बोलता है? धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कहते हैं कि हे धर्मदास, ये पूरा विश्व विचलित है, भ्रमित है और कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। ये पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर देव ने अपनी महिमा और सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य, पवित्र वेदों का, पवित्र गीता जी का और पवित्र पुराणों का गूढ़ रहस्य
अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपनी साधारण भाषा में ये कविताओं के माध्यम से उच्चारण किया हुआ है। ये वो सूक्ष्म वेद है जो 5वां वेद है। उसमें क्या और वो आज सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। और 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कहते थे कि कोई भी संत, ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये जितने भी अब तक ऋषि हुए हैं, कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। तो उस समय परमात्मा की इस अमृतवाणी को कोई स्वीकार नहीं करता था और कहता था कि कबीर तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। और उस समय संस्कृत भाषा के जानने वाले कुछ ही व्यक्ति होते थे जिनको ब्राह्मण कहते थे। अन्य प्रजाजन को संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। इसलिए परमेश्वर की वो अमृतवाणी जो आज से 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई थी, उस समय रिजेक्ट कर दी गई उन अज्ञानी ऋषियों द्वारा, ये कह करके कि वो कबीर जी संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, इसलिए ये क्या जाने पुराणों और वेदों और गीता जी के गूढ़ रहस्यों को। तो उस समय भोली जनता ने इस बात को, उन नकली ढोंगी पाखंडी गुरुओं की इस बात को स्वीकार कर लिया इस आधार से कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानते, इसलिए वेद और गीता और पुराणों को के विषय में ये गलत बोल रहे हैं। और आज उन्हीं सदग्रंथों में इस दास ने आपके रूबरू करा दिया कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, ये सदग्रंथ जो का तो प्रमाण दे रहे। तो इससे सिद्ध है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है, तो वो गुरु भी ठीक नहीं थे, वो टीचर ठीक नहीं जो सिलेबस के विषय में अनभिज्ञ है, अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी भगवानों से और ब्रह्म और परब्रह्म भगवानों से वो परमात्मा सबसे अन्य ही है, उत्तम पुरुष है। तो अन्य गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि जो 16 श्लोक में जो 2 भगवान क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बताए हैं, उनसे कोई और ही पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका धारण पोषण करता है तीनों लोकों में प्रवेश करके, वो वास्तव में परमात्मा है। और आज परमात्मा उसी के अपने ही विषय में अपना डबल रोल करके ज्ञान दे रहे हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा क्या कहते थे कि अब मैं तुमसे एक ऐसा ज्ञान देता हूं और जिसमें तुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की का जन्म के बारे में जानकारी होगी, इनके कौन माता है, कौन पिता है, ये क्या स्थिति है इनकी। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जो आज आपको अपने सदग्रंथों में दिखाऊंगा कि हमारे वो पुराण भी यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो मैं सृष्टि रचना तुझे सुना रहा हूं धर्मदास, बच्चा ये पूरी सबको ये सृष्टि रचना सुनाना पहले, और इस आधार से सबका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। त्रिदेव कौन? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। श्री रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये 3 देवता हैं। इनका जन्म आविर्भाव बताता हूं कैसे हुआ।
कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षेप में संक्षिप्त सा बता दूंगा और सारा संशय नाश कर दूंगा, तो कोई शंका नहीं रहेगी। ब्रह्म गए जग वेद पुराण, आदि राम का भेद न जाने। आदि राम सबसे पहले वाला परमेश्वर, प्रभु स्वयंभू, वो कबीर मनीषी, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो व्यवधाता, वो परमात्मा सतलोक का स्वामी कबीर भगवान है, जो स्वयंभू प्रभु सबसे पहला आदि परमात्मा। प्रभु माने आदि भगवान, सबसे पहले वाला। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर जी कहते हैं कि मैं तुझे वो ज्ञान बताने जा रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कैसे हुआ। और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो तुरंत इस ज्ञान को समझेंगे, मेरी सृष्टि रचना को तुरंत समझाएंगे और सीने से लगाएंगे, स्वीकार करेंगे। और अज्ञानी साक्षात देख कर भी नहीं मानेंगे, वो तो मूढ़ हैं। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताया परमात्मा ने, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से कहे बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। पुण्यात्मा, परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान समझाने के लिए बहुत ढेर सारे प्रमाण आपको देने पड़ते हैं, तब आपके हृदय में ये ज्ञान ग्रहण होता है। क्योंकि हमारे अंदर वो गलत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान असंख्यों वर्षों से, असंख्यों जन्मों से, और अब वर्तमान में जब हमारा जन्म जिस भी मजहब धर्म में हुआ है, उसी ज्ञान में हम रंग कर ओत प्रोत हो चुके। अब उस पुराने पेंट को हटाने के लिए रेगमार लगानी पड़े, और फिर उस पुराने पेंट पे पहले वाला कोई रंग है, उसके ऊपर दूसरा रंग करने के लिए तो पहले रेगमार मारनी पड़ती है, बहुत घिसा कर क्लियर करना पड़ता है, और फिर वो ओरिजिनल पेंट किया जाता है, जो फिर कभी फेड नहीं होता। तो उसके लिए इस दास ने दोनों प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। पहले तो आपके अंदर जो ज्ञान भरा है उसको हटाना है, और फिर परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान आपके अंदर फीड करना है। अब क्या है कि पहले सृष्टि कैसे रची? परमात्मा सबसे पहले अकेले थे। कहाँ? अनामी लोक में, अकेले लोक में। उसके बाद उन्होंने अपनी ही शक्ति से 3 लोकों की और अविनाशी रचना की, स्थायी रूप में। अगमलोक, अलखलोक और चौथा जो है नीचे सत्यलोक। और ऊपर के सभी लोकों में स्वयं ही पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म अन्य रूप धारण करके स्वयं ही अपनी आप कंट्रोलर है। सतलोक में वो सत्य पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। तो पुण्यात्माओं, ये समय थोड़ा होता है और ज्ञान बहुत ज़्यादा सुनाना होता है, तो कुछ प्रकरण ऐसा है आज का कि इसको संक्षिप्त में ही सुनाऊंगा। सृष्टि रचना भी कभी जब सृष्टि रचना का विशेष समय होगा उस दिन क्लियरली सारा बताया जाएगा। तो अब थोड़ा सा बताऊंगा कि परमात्मा ने सबसे पहले नीचे सतलोक में सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की, और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, वचन से, शब्द से। और उन सभी पुत्रों को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया।
उनमें से एक पुत्र अचिंत नाम का है। उसको परमेश्वर ने कहा कि अचिंत, अब तू आगे की सृष्टि रचना कर। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की उत्पत्ति की। और परब्रह्म जो है अक्षर पुरुष जाकर के एक तालाब में, वहां सरोवर है ऊपर प्रभु का द्वारा बनाया हुआ, अमृत, उसके अंदर अमृत जल भरा हुआ है, उसमें जाकर के वो स्नान करने गया था और उसी में सो गया। वहां पर श्वासों से शरीर नहीं है सत्यलोक के अंदर। काफी समय तक जब वो निद्रा से जागा नहीं तो परमेश्वर कबीर देव ने, सतपुरुष ने, उसी अमृत जल से एक जल लिया और उसकी अपनी शब्द शक्ति से उसको एक अंडे का रूप दे दिया। उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी वचन से। वो अंडा नीचे गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया। उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। जब निंद्रा भंग होती है, बीच में कोई उठाता है तो उसको दुख सा महसूस होता है, वो कष्ट महसूस करता है। उस क्रोध सा हुआ उस अक्षर पुरुष में। उसने कोपित दृष्टि से अंडे को देखा, अंडा फूट गया, 2 भाग हो गया वो अंडा। उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला जो आगे चल के ब्रह्म, क्षरपुरुष और काल कहलाया। जब परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ, और बाहर आकर के अचिंत अक्षर पुरुष तू निंद्रा में था इसलिए तुझे जगाने के लिए ये सब लीला की, और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में चले जाओ। उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अब तू कोई रचना नहीं करेगा। परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करना था कि जो समर्थ जो कार्य कर सकता है, दूसरा बेशक ही कितना अपने आप को समझता हो, वो उस समर्थ जैसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए वो चुपचाप अचिंत चुप बैठ गया और बाकियों को नसीहत होगी कि हम समर्थ नहीं।